सुनसान सरोवर के किनारे अनिल एक पत्थर पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। दोपहर की धूप और शांति के बीच उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वह बार बार अपनी घड़ी देखता है और गहरी सांस लेता है। तभी दूर से अवनी को आते देख वह खड़ा हो जाता है। अवनी, कहाँ रह गई थी तुम? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी देर से यहाँ अकेला बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? दोपहर ढलने को आई है, पर तुम्हारी एक झलक पाने के लिए मुझे घंटों इस तपती धूप में खड़ा रहना पड़ा। अनिल, मुझे बहुत खेद है कि तुम्हें इतना कष्ट हुआ, पर यकीन मानो मैं मजबूर थी। कड़दाके की ठंड के कारण माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें इस हालत में छुड़ाकर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसी कारण घर से निकलने में देरी हो गई। देखो अवनी, हमें प्रेम करते हुए पूरे 2 साल का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इन 2 वर्षों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम समय की पाबंद रही हो। क्या तुम्हें मेरे इस इंतजार की तुड़ेपा और बेचैनी कभी महसूस नहीं होती? अनिल, तुम एक संपन्न जमींदार के इकलौते पुत्र हो और मैं एक अत्यंत निर्धन परिवार की लड़की। हमारे बीच की ये सामाजिक और आर्थिक दीवार मुझे भीतर तक डराती है। मेरा मन हमेशा एक अनजाने डर से कांपता रहता है कि यह प्रेम कभी पूर्ण होगा भी या नहीं। अवनी, प्रेम में धन दौलत और ऊंच नीच की कोई जगह नहीं होती। जो हृदय से होता है उसमें दुनियादारी का हिसाब नहीं देखा जाता। तुम मेरे जीवन का आधार हो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। आज मैंने संकल्प ले लिया है कि अब और छिपकर नहीं मिलना होगा। आज ही मैं अपने पिताजी के समक्ष जाकर हम दोनों के रिश्ते की बात पूरी सच्चाई के साथ रखूंगा। मैं उन्हें मना लूंगा कि तुम ही इस घर की कुलवधू बनने के योग्य हो। क्या सच में अनिल? क्या तुम वाकई अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर मेरे लिए आवाज उठाओगे? क्या तुम मुझे वह अधिकार और सम्मान दिला पाओगे जिसके बारे में मैंने आज तक केवल कल्पना ही की थी? हाँ अवनी, क्यों नहीं? मेरा संकल्प पत्थर की लकीर है। अब मुझे निकलना होगा क्योंकि यहाँ बहुत समय बीत चुका है और घर पर मेरी अनुपस्थिति पर सवाल उठ सकते हैं। पर याद रहे, कल तुम बिना किसी देरी के समय पर यहाँ पहुंच जाना। अनिल तेज कदमों से वहां से निकल जाता है, लेकिन उन दोनों से अनभिज्ज पास के एक पुराने और घने बरगद के पेड़ के पीछे गांव का एक कुटिल व्यक्ति महेंद्र छिपा हुआ था। उसने उनकी हर बात सुन ली है और अब उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान है। वाह, क्या नजारा है! तो इस आलीशान हवेली के वारिस अनिल बाबू और इस मामूली सी गरीब लड़की का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ रहा है। जमींदार साहब को तो कानों कान खबर भी नहीं होगी कि उनका बेटा कहां गुल खिला रहा है। यह राज्य तो बद्दी कीमत का है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह हकीकत बतानी चाहिए। महेंद्र लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ वहां से भागता है और सीधे जमींदार साहब की बद्दी हवेली की ड्योढ़ी पर पहुंचता है। वह जानबूझकर हांफने का नाटक करता है ताकि मामला गंभीर लगे। जमींदार साहब बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे हैं। महेंद्र को इस हाल में देख वह चौंक जाते हैं। अरे महेंद्र, खैरियत तो है? इस दोपहरी में तुम इस तरह बदहवास होकर यहाँ क्यों दौड़े चले आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे की ये घबराहट और ये पसीना, आखिर माजरा क्या है? क्या गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? जमींदार साहब, मैं आपके सामने एक ऐसी कड़वी हकीकत रखने आया हूं जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। ये खबर आपके कुल की मान मर्यादा से जुद्दी है, इसीलिए इसे छिपाना मेरे लिए अब और मुमकिन नहीं था। महेंद्र, ये पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ कह कि बात क्या है। ऐसा क्या देख लिया तूने जो तू इतना विचलित है? जल्दी बता, क्या अनहोनी हो गई है जिसकी खबर तू इस तरह दे रहा है? साहब, आपके सुपुत्र अनिल बाबू और उस निर्धन मधुबाला की बेटी काव्या, उन दोनों के बीच प्रेम का गहरा प्रसंग चल रहा है। आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें सरोवर के एकांत में एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने बुनते हुए देखा है। है, क्या ऊल जुलूल बक रहा है तू? अपनी जुबान संभाल। क्या तू होश में है कि तू किसके बारे में और क्या कह रहा है?
मेरा बेटा अनिल और वह मामूली लड़की, ये नामुमकिन है। तुझे यह कैसे पता चला कि उनके बीच प्रेम संबंध है? क्या तेरे पास इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण है, या तू केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर मेरे परिवार के चरित्र पर कीचड़ उछालने की हिमाकत कर रहा है? अरे जमींदार साहब, मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से यह सब देखा है। वो दोनों सरोवर के किनारे घंटों बैठकर खिलखिला रहे थे और न जाने क्या क्या वादे कर रहे थे। दोनों बड्डी देर तक गुफ्तगू करते रहे और फिर वहां से अलग अलग दिशाओं में चले गए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरा उत्तराधिकारी एक निर्धन कन्या से विवाह करे, या मेरी मान मर्यादा के विरुद्ध है। मैं अपने कुल के रक्त को इतना सस्ता नहीं होने दूंगा। आज ही मुझे उस मधुबाला को उसकी सही जगह और औकात दिखानी होगी। दूसरी ओर काव्या जैसे ही अपने घर की दहलीज पर कदम रखती है, उसकी मां मधुबाला पहले से ही चिंतित अवस्था में वहां खड़ी मिलती है। काव्या अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करती है। बेटी, आखिर तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितनी देर से गांव की गलियों में तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हारे चेहरे का ये रंग क्यों उड्डा हुआ है और तुम इतनी बदहवास क्यों लग रही हो? माँ, वो कुछ नहीं हुआ। मैं बस अपनी एक सहेली के घर चली गई थी, वहीं समय का पता ही नहीं चला। तुम बेकार में ही इतनी फिक्र कर रही हो, मैं तो बस पास ही थी। कौन सी सहेली काव्या? मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी आंखों की चमक और डर को बखूबी परख सकती हूँ। बेटी, अब भी वक्त है, इस रास्ते से पीछे हट जाओ। तुम दोनों का ये प्रेम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम उस जमींदार के बेटे से मिलने की भूल क्यों कर रही हो? नहीं माँ, मेरा यकीन करो, मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। तुम बेवजह ही मुझ पर शक कर रही हो। मुझसे झूठ मत बोलो काव्या। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम इस गांव में रहने लायक नहीं बचेंगे। तुम उस जमींदार के क्रोध से वाकिफ नहीं हो। वह आदमी अपनी आन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उसे भनक भी लग गई तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ देगा। पर माँ, अनिल बहुत नेक दिल इंसान है। वह मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और उन्होंने वादा किया है कि वह हर हाल में मेरा साथ देंगे। वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ देंगे। तभी अचानक घर के बाहर भारी कदमों की आहट और शोर सुनाई देता है। जमींदार साहब गांव के कई लोगों को साथ लेकर वहां पहुंच जाते हैं और मधुबाला के घर के बाहर चीखना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज में नफरत और अहंकार भरा है। बाहर आओ मधुबाला, अपने घर के भीतर छिपकर क्या कर रही है? हिम्मत है तो बाहर आ और समाज के सामने अपने गुनाहों का जवाब दे। हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार साहब हमारे घर के बाहर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या उन्हें सब कुछ मालूम हो गया है? मधुबाला और काव्या डरी सहमी हुई घर के बाहर आती हैं। वहां खडिद्दी भीद और जमींदार के लाल चेहरे को देखकर काव्या की रूह कांप जाती है। तुम दोनों माँ बेटी की इतनी जुर्रत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीधे सादे बेटे को अपने प्रेम के जाल में फंसाने की? क्या तुमने आईने में अपनी हैसियत देखी है? एक मामूली निर्धन होकर तुम मेरे घर की बहू बनने के हसीन ख्वाब देख रही हो। इतने में ही काव्या के पिता मोहन खेतों से काम करके वापस लौटते हैं और अपने घर के बाहर तमाशा देख हैरान रह जाते हैं। अरे, ये क्या अनर्थ हो रहा है जमींदार साहब? आप इस तरह सरेआम मेरी पत्नी और मेरी निर्दोष बेटी पर क्यों बरस रहे हैं? आखिर हमसे ऐसी क्या खता हो गई? खता छोटी नहीं है मोहन। तुम्हारी बेटी महलों की रानी बनने का सपना देख रही है। वह मेरे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने पर तुली है। अपनी औकात को भूलकर यह आसमान छूने की कोशिश कर रही है। नहीं जमींदार साहब, मेरी बेटी ऐसी मर्यादाहीन भूल कभी नहीं कर सकती। आपको निश्चित रूप से किसी ने भ्रमित किया है। हम निर्धन अवश्य हैं, परंतु इसका अर्थ यह कतई नहीं कि आप मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन लगाएं। कृपया यहां से चले जाइए, अन्यथा मुझे न्याय के लिए राजा के दरबार में आपकी शिकायत करनी होगी। अरे भाई, देखो तो सही, इस मामूली मजदूर की हिम्मत तो देखिए। खुद भिखारी जैसा हाल है और अकद्दाच ऐसी कि साक्षात जमींदार साहब को राजा की धमकी दे रहा है। साहब, यह अपमान सहने लायक नहीं है। तो अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी ही चौखट के सामने मुझे चुनौती दे रहा है। तुम जैसे नीच लोगों का जब तक सर्वनाश न हो, तब तक तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। आज तेरा यह अहंकार
मैं हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। क्रोध के आवेश में अंधा होकर जमींदार अपनी कमर से एक धारदार खंजर निकालता है और बिना सोचे समझे मोहन के सीने में उतार देता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, केवल मोहन के कराहने की आवाज गूंजती है। नहीं, ये आपने क्या कर दिया जमींदार साहब? मैंने आपका क्या अहित किया था? यदि मेरी संतान से कोई त्रुटि हुई भी थी तो उसका दंड इस बूढ़े पिता को क्यों? अब मेरे परिवार के सिर से सुरक्षा का साया उठ जाएगा। मेरी पत्नी और मेरी काव्या का सहारा कौन बनेगा? मोहन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। धूल में सने उसके शरीर को देखकर मधुबाला और काव्या के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वे दोनों दहाड़े मारकर रोने लगती हैं और मोहन के पास गिर पड़ती हैं। यह आपने क्या अनर्थ कर दिया जमींदार साहब? आपने एक निर्दोष व्यक्ति के प्राण क्यों ले लिए? मेरे पति का इस सब में क्या दोष था? केवल अपनी झूठी शान के लिए आपने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। ईश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। पिताजी, अपनी आंखें खोलिए पिताजी। माँ, देखो पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जमींदार साहब, आपने अपने अहंकार की आग में मेरे संसार को राख कर दिया। क्या यही आपका न्याय है? जब तक तुम जैसे नीच लोगों के घर से कोई अर्थी नहीं उठती, तब तक तुम गरीबों की बुद्धि ठिकाने नहीं आती। अब जब कभी तू मेरे बेटे के साथ बिताए लम्हों को याद करेगी, तो तुझे अपने पिता की यह तड्डेकपती हुई लाश भी याद आएगी। यह मंजर तुझे ताउम्र याद दिलाएगा कि मेरे कुल की ओर आंख उठाने का अंजाम क्या होता है। आइंदा मेरे बेटे की परछाई से भी दूर रहना। जमींदार साहब, मेरा अपराध केवल इतना था कि मैंने अनिल से सच्चा प्रेम किया। क्या उस पवित्र भावना के बदले में आपको मेरा संसार उजाड़ने की आवश्यकता थी? यदि मैंने प्रेम किया तो आपके पुत्र ने भी तो मुझसे ही प्रेम किया था। फिर यह सारा अन्याय केवल मेरे और मेरे परिवार के साथ ही क्यों? आपने मेरे निर्दोष पिता के प्राण क्यों लिए? अरे, तो तेरा साहस इतना बढ़ गया है कि तू अब मुझसे तर्क करेगी और अपनी जुबान लड्ढाएगी। लगता है तेरे पिता का अंत भी तुझे सबक सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था। तेरी अक्ल अभी भी 7वें आसमान पर है, जिसे जमीन पर लाना मैं बखूबी जानता हूं। महेंद्र, खड्डा होकर तमाशा क्या देख रहा है? अभी के अभी इनके घर के द्वार पर ताला जड़े थे। आज इसी क्षण से ये दोनों माँ बेटी इस घर की दहलीज के भीतर पांव नहीं रखेंगी। इन्हें सड्डकों पर तड्डपने के लिए छोड़ दो। इतने पाषाण हृदय मत बनिए जमींदार साहब। आपने पहले ही मेरे सुहाग को मुझसे छीन लिया है। अब इस कड़ाके की ठंड में हमें बेघर करके कहाँ भेजेंगे? हम लाचार स्त्रियों पर कुछ तो दया कीजिए। कम से कम सिर छिपाने की छत तो हमसे मत छीनिए। तुम जैसे भिखारियों पर रहम करने का उत्तरदायित्व मैंने नहीं उठा रखा है। मेरी दया और मेरा न्याय केवल मेरे अपनों के लिए है। अब अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, यदि दोबारा मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई तो अंजाम इससे भी भयावह होगा। समझ गई ना लड्डेक्की? मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना, वरना याद रखना कि अगली बार जब मैं यहां आऊंगा तो तुम दोनों मां बेटी में से किसी एक की अर्थी ही यहां से उठेगी। मेरा धैर्य अब समाप्त हो चुका है। जमींदार के जाने के बाद महेंद्र बड़ी फुर्ती से घर के मुख्य द्वार पर जंजीरें डालकर ताला जड़ देता है। उसके चेहरे पर एक नीचता भरी मुस्कान है, मानो उसे दूसरों की बर्बादी देखकर सुख मिल रहा हो। सुनो ओ मधुबाला, मैंने इस घर को पूरी तरह सील कर दिया है। अब इसके भीतर कदम रखने की हिमाकत भी मत करना, वरना अंजाम तुम देख ही चुकी हो। अब जाओ और सड्डकों पर अपनी किस्मत का रोना रो। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है तेरा? एक ही पल में मेरा सुहाग छीन लिया और अब इस ठिठुरती रात में हमारे सिर से छत भी छीन ली गई। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें यह दिन देखना पड़ी आज रहा है? पिताजी, कृपया एक बार अपनी आंखें खोलिए। मुझे अपनी चुप्पी से मत डराइए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मेरी एक भूल और मेरे इस अभागे प्रेम की वजह से आपको अपनी जान गंवानी पड़ दी। मैं इस अपराध बोध के साथ कैसे जीवित रहूंगी? उठिए ना पिताजी। तभी गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय वे काव्या और उसकी मां पर तंज कसने लगते हैं। उनकी बातें जख्मों पर नमक का काम कर रही हैं। छी छी छी, देखो तो सही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बद्धे बुजुर्ग कह गए हैं कि इंसान को अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। जब अपनी औकात 2 वक्त की रोटी की न हो
तो महलों के ख्वाब देखना भारी तो पढ़ेगा ही। अरे भाई, गरीबी में भी इंसान को थोड़ी बहुत मर्यादा और शर्म तो रखनी ही चाहिए। तुम एक मामूली मजदूर की बेटी होकर एक शक्तिशाली जमींदार के कुलदीपक से विवाह करने का सपना कैसे देख सकती थी? ये सब तुम्हारी अपनी ही महत्वाकांक्षाओं का फल है। अब रोने से क्या फायदा? भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है और लोग अपनी अपनी राह चल देते हैं। अब उस ठिठुरती शाम में केवल काव्या, उसकी माँ और पिता का निर्जीव शरीर ही शेष रह जाते हैं। मधुबाला सुध-बुध खोकर जमीन पर बैठी विलाप कर रही है। माँ, मुझे क्षमा कर दो। आज केवल मेरी एक गलती के कारण पिताजी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ दाकर चले गए। यदि मैंने अनिल से प्रेम करने का साहस न किया होता तो शायद आज हमारा संसार इस तरह न उजड़ता। मैं ही आप दोनों की अपराधी हूँ माँ। काव्या, मैंने तुम्हें उस दिन कितनी बार चेताया था। मैंने बार बार कहा था कि अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाओ, पर तुमने मेरी एक न सुनी। देखो, आज तुम्हारी उसी हट के कारण तुम्हारे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और क्रूरता देखो, इस कड़ाके की ठंड में अब हम इस काली रात में कहाँ जाएंगे काव्या? न सिर पर छत है, न जीवन का सहारा। समाज ने मुंह मोड़ लिया और अपनों ने साथ छोड़ दिया। अब इस बेबसी के आलम में हम क्या करेंगे और कहाँ अपना ठिकाना ढूंढेंगे? घर से बेघर कर दिया गया है। माँ, विलाप करने से अब कुछ नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दो, पर अब भी हमें साहस जुटाना होगा। सबसे पहले हमें पिताजी का अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। हम उन्हें इस तरह खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ सकते। हम अंतिम संस्कार कैसे करेंगे बेटी? हमारे पास तो कैफन के लिए एक पैसा भी नहीं है और न ही कोई सूखी लकड़ी। जमींदार ने हमारे घर पर ताला जद्दीज दिया है। हम चाहकर भी अपनी जरूरत का कोई सामान अंदर से नहीं ला सकते। हम पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। माँ, निराश मत हो। मैं एक बार फिर गांव वालों के पास जाकर विनती करती हूँ। शायद किसी का हृदय पिघल जाए और कोई हमारे दुख को समझकर पिताजी की आखिरी विदाई में हमारी मदद कर दे। नहीं काव्या, अभी तुमने उन गांव वालों के जहरीले बोल नहीं सुने? जो लोग एक पिता की मृत्यु पर उसकी बेटी को कोस सकते हैं, वे मदद का हाथ कभी नहीं बढ़ाएंगे। समाज केवल चढ़ते सूरज को सलाम करता है। हम जैसे अभागों के लिए यहाँ किसी के पास जगह नहीं है। चलो, हम स्वयं अपने हाथों से मिट्टी खोदकर तुम्हारे पिता को यहीं सुपुर्दे खाक कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है। दोनों माँ बेटी मिलकर मोहन के भारी शरीर को घसीटते हुए पास के घने जंगल में ले जाती हैं। सिसकियों और सन्नाटे के बीच वे अपने कोमल हाथों से सख्त जमीन को खोदती हैं और मोहन को दफना देती हैं। रात का अंधेरा गहराने लगता है और बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। बेटी, ये कड़ाके की ठंड अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। हड्डियों को चीरती हुई यह हवा जैसे प्राण सुखा रही है। न हमारे पास ओढ़ने को कुछ है और न ही सिर छिपाने का ठिकाना। अब मैं क्या करूं काव्या? मेरा शरीर साथ छोड़ रहा है। माँ, मुझे भी भीषण ठंड लग रही है। जैसे जैसे रात बढ़ेगी, ये बर्फीली हवा हमें जीवित नहीं छोड़ देगी। हमें किसी न किसी से सहायता मांगनी ही होगी। माँ, साहस जुटाओ। चलो देखते हैं, शायद किसी का द्वार हमारे लिए खुल जाए। ये ठंड अब बर्दाश्त की सीमा पार कर रही है। दोनों लदखदाते कदमों से गांव की एक बस्ती में पहुंचती हैं और एक परिचित घर के द्वार पर दस्तक देती हैं। कुसुम काकी, ओ कुसुम काकी, कृपया द्वार खोलिए और बाहर आइए। हमें आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ क्या लेने आई हो? क्या हुआ है जो इस आधी रात को मेरा द्वार खटखटा रही हो? क्या तुम लोग चैन से सोने भी नहीं दोगी? काकी, माँ की हालत बहुत बिगड़ रही है। वे ठंड से कांप रही हैं। भगवान के लिए हमें कोई पुराना कंबल या कुछ गर्म कपड़े दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ के प्राण बचा सकूं। नहीं, मेरे पास कोई अतिरिक्त वस्त्र नहीं है। और वैसे भी मैं जमींदार साहब से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहती। उन्होंने पूरे गांव को चेतावनी दी है कि जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। अब जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए काकी। यदि मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मानवता के नाते ही सही, कुछ तो दया कीजिए। कुसुम बिना कुछ कहे मुंह फेरकर घर के भीतर चली जाती है और द्वार बंद कर लेती है। काव्या और उसकी माँ कई और घरों के दरवाजे खटखटाती हैं, पर हर जगह से उन्हें दुत्कार ही मिलती है।
अंत में थक हार कर वे एक सूखे पेडट के नीचे बैठ जाती हैं। मधुबाला की सांसें अब उखड्डाने लगी हैं। ये देख काव्या व्याकुल हो जाती है और चुपके से जमींदार की हवेली की ओर दौड़ती है। वह पहरेदारों से बचती हुई अनिल के कक्ष के पास पहुंचती है। काव्या, तुम इस समय यहां? तुम पागल तो नहीं हो गई? अभी के अभी यहां से चली जाओ। यदि पिताजी ने तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। वे पहले ही बहुत क्रोधित हैं। यहां ठहरना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अनिल, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि आज हमारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम उस हकीकत से पूरी तरह अनजान हो जिसने मेरे संसार को राख कर दिया? काव्या, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? क्या हुआ है से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। मैं तो शाम से अपने कक्ष में ही था। बताओ, सब कुशल मंगल तो है ना? तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? कुशल मंगल? अनिल, तुम्हारे पिता ने आज मेरे घर आकर सरेआम मेरे पिता के सीने में खंजर उतार दिया। उन्होंने मेरे बाबूजी को जान से मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें बेघर कर दिया और धमकी दी है कि यदि मैं पुनः तुमसे मिली तो वे मेरी माँ की भी हत्या कर देंगे। पूरी दुनिया लुट गई मेरी, और तुम पूछ रहे हो कि सब ठीक है? क्या? यह तुम क्या कह रही हो? मेरे पिता ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर सकते हैं? इतना सब घटित हो गया और मुझे कानों कान खबर तक नहीं हुई। काव्या, यदि यह सत्य है तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मैं अब भी जाकर पिताजी से इस क्रूरता का उत्तर मांगता हूं। अनिल क्रोध और ग्लानि से भरा हुआ अपने कक्ष से बाहर निकलता है और सीधे उस हॉल में पहुंचता है जहां जमींदार साहब विश्राम कर रहे हैं। अनिल के चेहरे पर अपने पिता के प्रति पहली बार विद्रोह के भाव हैं। अरे अनिल, क्या हुआ बेटा? इतनी रात गए तुम इस तरह विचलित क्यों लग रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर यह क्रोध कैसा? क्या कोई अप्रिय बात हुई है? पिताजी, यह आपने क्या अनर्थ कर दिया? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि जो मैंने सुना है वह असत्य है। आपने एक निर्दोष व्यक्ति काव्या के पिता की हत्या क्यों की और उन असहाय स्त्रियों को इस बर्फीली रात में घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या यही आपकी न्यायप्रियता और मर्यादा है? अच्छा, तो अब तेरा साहस इतना बढ़ गया है कि तू अपने पिता की सत्ता को चुनौती देगा और मुझसे सवाल पूछेगा? अनिल, क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई उस मामूली और निर्धन कन्या के मोहपाश में बंधने की? इस संसार में धनवानों की पुत्रियों, सुंदर राजकुमारियों और प्रतिष्ठित घरानों की कोई कमी नहीं है। फिर तूने उस दरिद्र लतू भली भांति जानता है कि मुझे निर्धनता और इन नीच लोगों से कितनी घृणा है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं उस लट डेचकी के साथ तेरा विवाह कभी संपन्न नहीं होने दूंगा। यदि तूने अब उसके पक्ष में एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, यदि तूने कोई भी कदम उठाया तो उसकी भारी कीमत तुझे और तेरी मां को चुकानी पड़ेगी। अब इसी क्षण मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। डीड ची डेकी को ही क्यों चुना? अनिल अपने पिता की क्रूरता और धमकी के आगे निरुत्तर हो जाता है। वह भारी मन और झुकी हुई नजरों के साथ अनिल के चेहरे पर छाई पराजय को देखकर काव्या का दिल बैठ जाता है। काव्या, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने पिता के सामने अधिक कुछ नहीं कह पाया। उनकी आंखों में जो प्रतिशोध की ज्वाला थी उसने मुझे जकड़दाच लिया। उन्होंने मुझे साफ चेतावनी दी है कि यदि मैंने तुम्हारे लिए आवाज उठाई तो वे मेरी मां को बहुत प्रताड़ित करेंगे। मैं अपनी मां को कष्ट में नहीं देख सकता। मेरे लिए उनका सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है। काव्या, मैं विवश हूं। मैं अपने पिता के विरुद्ध जाकर तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। मेरी मां के प्रति मेरा कर्तव्य मुझे तुम्हारे प्रेम से दूर ले जा रहा है। मुझे अपनी किस्मत समझकर भुला दो। अनिल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए प्रेम केवल एक शब्द था। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो क्या मेरी माँ नहीं है? वे इस समय हद कंपा देने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे मृत्यु से लड़ रही हैं। क्या उनका जीवन? अनिल, मेरे पिता ने हमारे इस पवित्र प्रेम की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, और तुम कैसे इंसान हो जो अपने प्रेम के लिए एक साहसी कदम तक नहीं उठा सके? मेरे पिता अब इस संसार में नहीं रहे, फिर भी मैं अंत तक हमारे प्रेम की मर्यादा को बचाना चाहती थी, लेकिन आज समझ आया कि तुम इस प्रेम के योग्य ही नहीं थे।
उनकी पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती? मैं कितनी मूर्ख थी जो उस इंसान के लिए अपने पूरे परिवार को इतनी भयानक त्रासदी में डाल दिया, जो अपने पिता से न्याय का एक प्रश्न तक नहीं कर सकता। अनिल, आज मेरी आंखों से तुम्हारे प्रति सम्मान का हर कतरा गिर चुका है। आइंदा कभी मेरे समक्ष आने का दुस्साहस मत करना। आज से हमारा हर रिश्ता, हर बंधन सदैव के लिए समाप्त है। अनिल अपनी नजरें झुकाए खद्दी दियाहा रहता है। वह अपनी कायरता को छिपाने के लिए कठोर होने का ढोंग करता है और काव्या को वहां से तुरंत चले जाने का संकेत देता है। काव्या रोती हुई और लद्दी खद्दिहाते कदमों से अंधेरे में ओझल हो जाती है।